गांधारी ने अपने पूरे जीवन की तपस्या आंखों की पट्टी खोल करके पूरे जीवन की तपस्या को झोंक दिया अपने दुष्ट अत्याचारी पुत्र को अमर बनाने के लिए। लेकिन ये केवल उस गांधारी की बात नहीं है, आज भी हर माँ बाप बेटा बुरे से बुरा हो, गलत मार्ग पर चलता हो, लेकिन अपने जीवन की पूरी तपस्या उसी को मजबूत बनाने में लगा देता है। वही तो गांधारी है। अब हमें देखना है कि हम गांधारी हैं या नहीं, चाहे नारी हो या पुरुष हो। भगवान ने एक बार गांधारी बुआ लगती थी भगवान कृष्ण की, कुंती बुआ थी उस नाते से। तो भगवान ने एक दिन कहा, बुआ आपने अपनी आंखों की पट्टी खोली, मुझे बड़ा दुख हुआ। गांधारी ने कहा कि मैंने अपने बच्चे के लिए, हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है, मैंने अपने बच्चे के लिए किया, तो तुम्हें दुख क्यों हुआ? बोले मैं आपने पट्टी खोली इस बात का दुख नहीं है। बोले तो बुआ मुझे इस बात का दुख है कि पट्टी जब खोलनी चाहिए थी, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय तुम्हारा ही बेटा था, तुम भी उस दरबार में थी मां, उस समय पट्टी खोल देती तो पुत्र का हित होता कि अहित होता। जिस समय दुर्योधन ने और शकुनी ने मिलकर के भीम को जहर दिया था, ये सभी की कहानी है, कथा है। हम केवल वहां दुर्योधन को मत देखो, वहां धृतराष्ट्र और गांधारी को मत देखो, हम सब पट्टी जब खोलनी चाहिए उस समय पट्टी नहीं खोलते, और जब पट्टी खोलने की जरूरत नहीं है तब पट्टी खोलते हैं। बोले जिस समय बुआ तुमको पता था कि जहर दिया गया है भीम को, ये षड्यंत्र आपको पता लग गया था, ये आंखों की पट्टी तब खोल दी होती तो मैं कहता हूं कि तुम्हारा बेटा अमर हो जाता है। माँ बाप को यह भी नहीं आता, जो मोह में अंधे हैं, जिन्होंने मोह की पट्टी बांध ली है। तो कोई तो जन्मजात मोह से अंधा होता है, कोई मोह की पट्टी बांध लेता है? धृतराष्ट्र तो जन्मजात मोह से अंधा है, और गांधारी जानते हुए भी अंधी बन बैठी है पट्टी बांध करके। ये जानते हुए पट्टी बांधना क्या है कि औलाद गलत मार्ग पर जा रही है, ये देखते हुए भी उसे अनदेखा करना है, ये जानते हुए भी अनजान बन जाना उस समय पर। और जब हाथों से औलाद निकल जाती है, औलाद जब हाथों से निकल जाती है, फिर भी अपने जीवन की कमाई को उसे बिगड़ा हुआ जान करके भी, समझ करके भी, उसी के सपोर्ट में हम जीवन की तपस्या लगाते हैं। भाई हमने जो 4 बीघा खरीदे वो जीवन की तपस्या ही तो है? हमने जो बैंक बैलेंस करे हो वो जीवन की तपस्या ही तो है। हम फिर भी उसमें लगाए चले जा रहे हैं। उपनिषद का एक सूत्र है, अंधे नियमाना यथा अंधा। जो अंधे के पीछे अंधा बन रहा है, तो दुर्योधन की तो शकुनी ने फोड़ दी। दुर्योधन वैसे दिखाई देता था उसे, लेकिन उसे उसकी फोड़ दी शकुनी ने। महत्वाकांक्षा इतनी पैदा करती कि मेरा भांजा राजा बनेगा, और मोहन अंध की न केह के। ये लोभ और मोह किसको अंधा नहीं करते? तो जब कभी व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वाकांक्षा बढ़ाने वाला व्यक्ति आए तो समझना ये आग फोड़ने आया है, ये विवेक जागृत रहे। जब अपने पर्सनल विकास की कोई बात करे, सब अपनों से हट करके, तो समझना ये विनाश की बात करने आया है, आग फोड़ने आया है। जैसे अड़ोसी पड़ोसी या अड़ोसन पड़ोसन आती हैं कि तू साजे में कर के मर रही है, बंटवारा तो बराबर ही होगो, तू काई को मर रही है? अरे न्यारी है जा, 10 भैंस अलग ले लियो,
न्यारी है कि 10वें से अलग लेगी तो कछु ते काम आवेगो, साजे में का है बंटवारो तो बराबर ही होगो। अब इस प्रकार के विकास की महत्वाकांक्षा की वृत्ति बना जाना, ये आंखों को फोड़ जाना है। तो दुर्योधन को भीम मार नहीं पा रहा था क्योंकि वज्र का बन गया। पूरे जीवन की तपस्या गांधारी ने लगा दी। महादेव की परम भक्त थी गांधारी, परम भक्त। लेकिन शकुनी का कुसंग होने के कारण, आपको पता है ये दुर्योधन कैसे पैदा हुआ? पैदा हो नहीं रहा था। महादेव की तपस्या करी, अभिषेक किए, ऋषि मुनियों को बुला करके अनुष्ठान किया तो गर्भ में तो आ गया। लेकिन उधर कुंती जो थी और इधर ये गांधारी, अब उस हस्तिनापुर का राजा वो बनता जो पहले पैदा होता। तो गांधारी के 9 महीना पूरे हो गए लेकिन संतान नहीं हो रही थी। तो इसने गुस्से में आकर के अपने गर्भ पर प्रहार किए कि जब तू हुआ, जब पहले कोई और हो गया पैदा, तो फिर तेरे पैदा होने का कोई मतलब नहीं है, इससे तू मर जाए तो बढ़िया। तो अपने गर्भ पर दे प्रहार, दे प्रहार, दे प्रहार, अपने गर्भ के 100 टुकड़े कर दिए उसने, भीतर ही भीतर मार मार के। अब वो लोथड़े बन गए मांस के। जब वो जन्म लिया तो मांस के लोथड़े लोथड़े लोथड़े। फिर जो है व्यास जी को बुला करके उनमें प्राण डाले गए और फिर उस प्रकार से 100 पुत्रों बनाए गए उसमें से। बात समझिए, महत्वाकांक्षा गांधारी की बात समझ में आ रही? कुछ पाने की लालसा और उसमें प्रकृति से विरोध करना, परमात्मा के बनाए हुए कानून पर प्रहार करना है। तो फिर ऐसे महत्वाकांक्षी के गर्भ से प्रहलाद पैदा कैसे हो सकते हैं? फिर ऐसे के गर्भ से ध्रुव पैदा कैसे हो सकते हैं? ऐसे के गर्भ से राम कैसे हो जाएगा? राम के लिए तो कौशल्या का गर्भ चाहिए, हैं? लक्ष्मण के लिए उर्मिला सुमित्रा जैसा गर्भ चाहिए। तो गांधारी पहले से ही शकुनी का कुसंग पाकर, वैसे परम भक्त थी, लेकिन भक्ति के साथ साथ में कुसंग है तो भक्ति के भी परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं आते। तो भक्ति के साथ साथ संतों का संग होना चाहिए, महापुरुषों का संग होना चाहिए, गुरुओं का संग होना चाहिए। गुरु ये सिखाता है कि भक्ति करो, लेकिन जब तक अपनी बुद्धि मैच्योर न हो जाए, झूठ और सच का निर्णय न कर पाए, सत्य और असत्य का निर्णय न कर पाए, तब तक या तो अपने जीवन का निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ दे या गुरु के ऊपर छोड़ दे। तो जीवन में अच्छी घटनाएं घटित हो जाएंगी। और उसकी जिम्मेदारी मैच्योर होने से पहले, बुद्धि के परिपक्व होने से पहले, यदि हमने निर्णय अपने अनुसार लिए, और हम गलती क्या करते हैं, हम दुनिया से बटेरे बटोरे हुए कूड़े कचड़े जैसे ज्ञान को अपना ज्ञान समझ लेते हैं। गांधारी जो ज्ञान समझ रही है वो दिया हुआ शकुनी का है, अपना तो कुछ है ही नहीं। अपने उस ज्ञान को ही, अपना दिए हुए ज्ञान को अपना ज्ञान समझ रही है। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान या तो कोई महापुरुष दे सकता है, जागृत महापुरुष संत, या कोई सदगुरु दे सकता है। संसार से लिया हुआ जितना भी ज्ञान है, क्योंकि संसार पूरा असत्य के धरातल पर टिका हुआ है, संसार पूरा असत्य के धरातल पर टिका हुआ है, मिथ्यात्व पर टिका हुआ है, संशय विकृतियों पर टिका हुआ है। वहां से मिला हुआ ज्ञान मोक्ष का प्रदाता कैसे हो सकता है? शांति का प्रदाता कैसे हो सकता है? नहीं दे सकता ना। तो गांधारी जो है भीम को अमर बना देती है, एक उसको दुर्योधन को अमर बना देती है एक तरीके से। लेकिन वो ये भूल जाती है कि हम जहां सोच रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं, हमारे करने से सब कुछ हो जाए तो फिर परमात्मा को तो कोई पूछेगा ही नहीं ना, है?
हम यही तो भूल करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और ऐसा करके ऐसा कर डालेंगे, हैं? लेकिन वो भूल गया कि जिसके साथ तुम जैसा करना चाहते हो उसका भी तो परमात्मा है? यदि सबका सोचा हुआ होने लग जाए ना तो ईश्वर की सत्ता को लोग भूल जाएंगे, फिर कोई ईश्वर को गिनेगा नहीं। भैया जब भीम को युद्ध करते करते दुर्योधन से अपार पीड़ा होने लगी और भीम को लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। दुर्योधन इतना प्रहार करता है, उससे तो चोट लगती है भीम को, लेकिन भीम जो चोट करता है उससे दुर्योधन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो मस्त है, हंस रहा है और कहता है मार, और वो दे दे कर खुद ही थक जा रहा है, दे दे करके खुद ही थक जा रहा है। और दुर्योधन कहता है मार। लेकिन इससे पहले ऐसा भीम ने कभी सोचा भी न था, देखा भी न था। जब थक गया, युद्ध विराम हुआ शाम को, कई दिन वो जो युद्ध चला, जब भीम ने भगवान से कहा क्या मुझे मरना ही पड़ेगा? भगवान से कहता है भीम कि मुझे मरना ही पड़ेगा क्या? बोले यदि अपने बल पे लड़ोगे तो मरना ही पड़ेगा। और ऐसी वाणी भगवान ने भीम से कभी बोली नहीं थी कि मरना पड़ेगा। तो भगवान ये कहते थे कि मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। लेकिन आज भगवान ने कहा कि यदि अपने बल पे लड़ोगे तो मरना ही पड़ेगा। तो भीम बोले को और बल कहां ते लाऊं काऊ को, मोटी बुद्धि का तो ताई। बोली और कौन पे उधार लाऊं? भगवान ने कहा बल तो मिल जाएगा इशारे में ही, जिसके भरोसे जीवन चलता हो उसका इशारा देख लेना चाहिए, उसका इशारा देख लेना चाहिए। भीम ने कहा मां लड़वे की पत्ते के इशारे की पत्ते है। भगवान ने अर्जुन से भी यही कहा था, मां मनुस्मर युद्ध च, तू युद्ध खूब कर पर मेरे संकेतों को, मेरे इशारों को देखते रहना, एक ध्यान मेरे ऊपर बनाए रखना। मैं जब जहां जैसा इशारा करूं वैसा करते जाना, पूरे महाभारत का विजेता तू होगा। अर्जुन से कहा पूरे महाभारत का विजेता। तो अर्जुन ने तो वाकई एक भी क्षण भगवान से निगाह हटाई नहीं। लेकिन भीम ने कहा मोटी बुद्धि को, तो बोले यदि मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो जीत जाऊंगा? बोले पक्का जीत जाएगा, गारंटी मेरी है। बोले ठीक है तो कल युद्ध करूंगा, मैं देखूंगा। युद्ध होने लगा। जब गदा मार मार के भीम की पीठ पे, छाती पे मार मार के थक गया, तो फिर भीम ने भगवान की ओर देखा कि अब क्या करूं, हैं? तब फिर भगवान ने अपनी जंगा पर हाथ मारते हुए कहा मजले भैया हाँ, मजले भैया हाँ, जंगा पे हाथ मारते हुए इशारा करते बोले यहां मार। अब ये राज तो केवल भगवान के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि ये केवल यहां से कच्चा है, बाकी तो वज्र का हो गया है? सारी दुनिया के रहस्य या तो परमात्मा को पता होते हैं या किसी बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष महात्मा को पता होते हैं। इसलिए जो हमारे अपार बल से काम नहीं होता वो गुरुओं के इशारे से काम हो जाता है। नहीं भीम की 7 पीढ़ियां भी दुर्योधन का बाल बांका नहीं कर सकती थी, हैं? जैसे ही इशारा देखा, और ये कच्चापन भी भगवान ने ही रखा था। आपको कथा तो पता ही होगी, जब ये नंगा होके जा रहा था तो भगवान ने कहा था अरे तू बूढ़ो है रो, शर्मना तो आंख में है नंगा, अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम है इतना हिस्सा तो ढक लेना किसी से। अब जी बोले को न्या का है? बोले ले केला के पत्ता है, केला के पत्ता ले, और केला के पत्ता दे करके उसका वो अंग जो है ढक दिया जहां से भगवान को मरवाना था, वो अंग जो है वहां से ढक दिया गया है ना।
दुर्योधन गिर पड़ा और क्या कह रहा है पता है? अधर्म हुआ है, अधर्म हुआ है, अधर्म हुआ है। भगवान बोले भाई को कह रहे हो जा बात है, जा कह को रहो अधर्म हुआ है, अधर्म हुआ है। अरे कोई धर्मात्मा कहे तो शोभा देता है? कोई धर्म का धारण करने वाला कहे तो शोभा देता। तू कह रहा है, तूने धर्म का पाठ कहां पढ़ा था रे? हैं? तेरे खून में ये धर्म की दुहाई कहां से आई? तो आज भी वो लोग दुर्योधन ही हैं, खुद तो अपार धर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए जरूरत पड़े तो धर्म की दुहाई देते हैं। वे दुर्योधन के ही अंशवंश हैं। खुद के बचाने के लिए धर्म की दुहाई दें हैं और अपना जीवन अधर्म से भरपूर रखें, वे दुर्योधन ही हैं। बोले तू कह रहा है धर्म हुआ, अधर्म हुआ, अधर्म हुआ। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से, बड़े भैया अब चलो, अंधकार नष्ट हुआ, अधर्म नष्ट हुआ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब धर्म की स्थापना होगी, चलो। एक बात बताऊं, तीन चीजों को जो समझदार और संसारी पुरुष होते हैं, सामाजिक समझदार, संतों की बात नहीं कह रहा, सामाजिक समझदार लोग होते हैं, वो तीन चीजों को अधूरा नहीं छोड़ते। क्या क्या? एक तो काले नाग को अधमरा करके नहीं छोड़ते। यदि पुरवैया चल गई, बड़े बूढ़े बैठे हैं यहां, यदि पुरवैया चल गई तो नाग बिल्कुल नेक प्राण अटके रह गए हों, नेक पूंछ यूं हल रही हो, बस पूरा मार दिया गया हो, फिर भी वो जिंदा होने की क्षमता रखता है। एक तो नाग को अधमरा नहीं छोड़ते हैं, दूसरे कर्ज को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा भी रह गया तो कुछ दिनों में हो सकता है तुम्हारे खेत और घरे सब लेके जाए, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। और तीसरा, अपने जीवन में जिस साधना पे निकल पड़े हैं, उस साधना को पूरा किए बिना विश्राम नहीं करते हैं। क्योंकि गांव की एक कहावत है, उठी पैंठ 8 दिना लगती है। लेकिन ये जो पैंठ है तो ये तो 8 दिना लग जाती हैं, लेकिन जीवन में चलती हुई साधना एक बार विराम ले जाए तो फिर पता नहीं 8वें दिना लगेगी कि 8वें जन्म में लगेगी कि 8वें युग में लगेगी। हैं? चलती हुई साधना एक बार रुक जाए। भैया पीछे से अश्वत्थामा आता है दुर्योधन के पास में, और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। अच्छा एक बात बताऊं, ये चमचे लोग होते हैं ना, चमचा, दुर्योधन के 3 खतरनाक चमचे थे। शकुनी, दुशासन और अश्वत्थामा। ये चमचा आदमी का विनाश करते हैं। रामायण में जब दशरथ जी महाराज ने दर्पण देखा था ना, राय शुभाय मुकुर कर लीना,
दशरथ जी ने शीशा क्यों देखा था? वो इसलिए देखा था कि उनकी चारों तरफ वाह वाह हो रही थी, जय जयकार हो रही थी और चमचे लोग प्रशंसा कर रहे थे। तो उन्होंने इसलिए शीशा देखा था कि ये जो कह रहे हैं इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज, धर्म और तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। सचिव माने मंत्री, वैद्य माने वैद्य डॉक्टर, सचिव, वैद्य और गुरु जे प्रिय बोले, यथार्थ न बोले, यथार्थ बोलने से इनका मुंह यदि बंद कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इन तीनों को सत्य बोलने की हमेशा छूट होनी चाहिए, अपनी तरफ से हम देंगे तब। तो जो चापलूस लोग थे ना, अब ये अश्वत्थामा इतना चापलूस है कि जीते जी तो आखिरी इच्छा का वो पूरी नहीं कर पायो है, और अब आगे पूछ रहे हो कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? यदि तू इतना ही ज्यादा इच्छा पूरी करवे पा रहा हो तो पहले ही कर ले तो है। लेकिन ये चापलूसों की भाषा होती है। आप चिंता न करें, मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बोले बताओ? बोले भैया मेरी तो जीते जी और मरवे तक एक ही इच्छा है। बोले का? बोले मैं पांचों पांडवों को बस मरे हुए देखना चाहता था, चाहे वो जीते जी हो जाए चाहे मरते समय हो जाए, बस मेरी तो एक ही इच्छा रही है और रहेगी। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। सो रात में ही चल पड़ा। ये कायरता की निशानी है। एक बार राम और रावण का युद्ध हो रहा था और रावण धरती पे गिर पड़ा, और रावण जब धरती पर गिरा और भगवान जो है उसके छाती पर पांव रख करके बाण मारने ही वाले थे, तुरंत भगवान रुक गए। रावण ने कहा रुक क्यों गए? तो भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ से तलवार अलग हो गई है और मैं निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। जब तक तलवार हाथ में थी तब तक मैं वार कर रहा था। रावण ने अपना माथा पकड़ा। दुश्मन भी इतना धर्मात्मा, दुश्मन भी इतना, नहीं तो दुश्मन तो मौका देखता है? पूरी रात रावण चिंतन में रहा कि दुनिया को तो मित्र इतने अच्छे मिलते होंगे, लेकिन मुझे दुश्मन भी इतना अच्छा मिला है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। अब भले ही मैं जीवित रहूं, पर एक बार के लिए उसने अपनी स्वभाव से मुझे मार डाला। अब वास्तविक बात तो यह है कि मैं मर गया, अब केवल देह रह रहा है। पूरी रात सराहना करता रहा राम की रावण। तो एक तो राम है जो निहत्थे पर वार नहीं कर रहे, और एक ये अश्वत्थामा है, निहत्थे तो छोड़ो सोते भय पे, और वो रात्रि में, जबकि वहां नियम था कि रात्रि में कोई कितनों काऊ को बड़ो दुश्मन होए, लेकिन रात्रि में कोई काऊ मारेगा नहीं, दिन में युद्ध होगा। ये रात्रि में चला गया। लेकिन एक बात बताऊं, हमेशा इस बात को अपने अंतःकरण की गहराइयों में बिठा लेना। यदि हमने अपना जीवन परमात्मा को सौंप रखा है तो मारने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बलवान क्यों न हो, उससे भी बचाने वाला बड़ा होता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि हमारा समर्पण सच्चा है तो